हेलो एवरीवन, जैसा आपने थंबनेल पे देख लिया कि आज हम रेकरिंग नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं कि और रेकरिंग नंबर्स होते क्या है वो देखेंगे। और रेकरिंग नंबर्स को हम कैसे रैशनल नंबर के फॉर्म में, जो कि है रैशनल नंबर, तो उसे p/q फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि देखिए आप डेसिमल नंबर्स जो होते हैं ना, डेसिमल लाइक 3.2 पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद ऐसे दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो ठीक है भाई, 3.2 हो गया, 3.45 हो गया, ठीक है, 6.74 हो गया, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स है। 2.9357 हो गया, ये टर्मिनेटिंग है, 4 डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीट करे, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं रिकरिंग। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया, वो रिपीट कर गया, उसे कहेंगे रिकरिंग, और वो पार्ट भी मेरा रैशनल नंबर हो जाता है। और जो नॉन रिकरिंग होता है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं करे, रिपीट भी ना करे, उसे हम कहते हैं इररेशनल नंबर। ये हो गया हमारा इररेशनल। और ये हो या ये हो, ये दोनों ही क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। ये दोनों हो जाता है रैशनल नंबर। तो जब ये रैशनल नंबर है और किसी भी रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम आज देखेंगे कि किसी नंबर को रिकरिंग फॉर्म में वो लिखा कैसे जाता है, और उसे फिर वहाँ से हम जो है किसी भी रिकरिंग में नंबर को, हम रिकरिंग डेसिमल को हम p/q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं रिकरिंग का ये जो हम लिख रहे हैं इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, क्या होता है ये, और फिर इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये 4 पे रिकरिंग का मतलब क्या होता है? 4 पे रिकरिंग का मतलब है कि ये 0.4 पे रिकरिंग का मतलब है कि ये 0.444444 चलता जाएगा। ठीक है ना, ये हमेशा के लिए चलता जाएगा ऐसा। ठीक है, अब इसे हमें p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? पहले तो मैं कन्वेंशनल मेथड बताऊंगा, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा कि डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले h इक्वल टू ये लिख लो 0.4444 ऐसा। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, एक बार 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10h मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब h में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10h हो जाएगा, तो ये 4.4444। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको कभी बोला जाता है ना कि 7.35 माइनस 2.35 करो, तो आप क्या लिख देते हो, सीधा 5। अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर्स हो तो हम राइट साइड वो 0 कर लेते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड वाला नंबर हम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे कि ये अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 2, इसको ध्यान से समझना। तो इक्वेशन 2 में से अगर हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या कर रहे हैं, इस 10h में से हम h को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 10h में से h सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो सीधा ये हो गया 9h, और यहाँ 4 माइनस 0, तो ये रह गया 4, बाकी तो राइट साइड का वैनिश हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू 4/9। समझ में आई है, h इज इक्वल टू 4/9। तो इसे और एक क्वेश्चन है, उसे भी देखते हैं, थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। हमारा मेन मोटिव यही होगा कि हमें पॉइंट जो है ना, पॉइंट के बाद राइट साइड में सेम नंबर रखना है, और ऐसा 2 इक्वेशन ढूंढना है। ऐसा 2 इक्वेशन ढूंढना है, ये दिमाग में रखना है कि ऐसा 2 इक्वेशन ढूंढना है जिसके डेसिमल के राइट साइड में सेम वैल्यूज हो। ठीक है, तो आते हैं इस सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। 0.7433 पे रिकरिंग है इसका। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0.74 और ये बार बार ये 33 आता जाएगा, 3333 ऐसा आता जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये h है। ठीक है ना, ये क्या है, अपना h है, ये 33 आता गया। ठीक है ना, 33 पे अपना रिकरिंग है। तो 2 3 पे रिकरिंग, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इसे हम बेटर एक ही 3 लिख देते हैं। ये 2 बार 3 पे रिकरिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो इसे हम एक ही 3 कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन लिख भी देता है तो आप इसे ऐसे कर सकते हो क्योंकि वो एक ही 3 पे। ठीक है, सो यहाँ पे 0.743 पे ये 3 चलता गया। तो अब यहाँ अब क्या करते हैं, पहला काम होगा डेसिमल के पहले राइट साइड में बस वो रिकरिंग वाला पार्ट रखना होगा।
डेसिमल के राइट साइड में क्या करना होगा, बस रिकरिंग वाला पार्ट रखना होगा। और ऐसा कितना इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। ऐसा हमें 2 इक्वेशन चाहिए जिसमें डेसिमल के राइट साइड में बस रिकरिंग वाला पार्ट हो, सेम पार्ट हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस पर डेसिमल जो रिकरिंग वाला नहीं है उसको लेफ्ट साइड में लाना है। लेफ्ट साइड लाना है, कितना डेसिमल राइट साइड जाना है, 2 डेसिमल राइट साइड जाना है। 2 डेसिमल राइट साइड कैसे जा सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100x इज इक्वल टू 74.333333। अब यहाँ एक और इक्वेशन ऐसा चाहिए ना जिसके राइट साइड में हो, तो एक और इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, और एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो ये क्या हो गया अपना 743.33333। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये 1000 माइनस 100 दिस इज 900, और ये हो गया 743 माइनस 74, 743 माइनस 74, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 43, 3 4, सो दिस इज 9, 13 7 6 टाइम्स, और ये 6, ठीक है, और 73 एंड 43, सो 669, 669, ठीक है। यहाँ पे 900h है, तो h इज इक्वल टू 669 बाई 900, ठीक है। बाद में हम ये अगर कैंसिल हो रहा है कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको लोएस्ट फॉर्म में आप कैंसिल करके लिख लेना, लेकिन p/q फॉर्म में ये आ गया। अब इसका लोएस्ट फॉर्म आप लिख सकते हो, ठीक है। इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा आप कमेंट में बताओगे, ठीक है। अब आते हैं इधर, सेम टाइप है, एक और टाइप देख लेते हैं 0.15, और दोनों पे ही रिकरिंग है, यानी h इक्वल टू 0.15 15 15 15। तो फिर वही एक 100h मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई करना है, 100h हो जाएगा 15.15 15 15, ठीक है। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, डेसिमल के राइट साइड में देखो आप सेम आ गया। रिकरिंग वाला पार्ट दिमाग में रखना, रिकरिंग वाला पार्ट जो है, ये जो रिकरिंग वाला पार्ट है ये रहे डेसिमल के राइट साइड में। और ऐसा क्या चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। ऐसा क्या चाहिए हमें, 2 इक्वेशन चाहिए। तो अगर ऐसा 2 इक्वेशन मिल जाता है तो हम कर पाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसा अगर 2 मिल जाता है तो हम कर पाएंगे। तो चलो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 99h, क्या आ गया अपना 99h। इधर कितना आ गया 15 माइनस 0, सो 15, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया 15/99, ठीक है ना। क्या आ गया 15/99। अब जैसा मैंने बोला था कि मैं आपको लास्ट में, अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देते ना, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 33 टाइम्स, 5/33। एक का सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने बोला है, इसका आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। इसका हो गया 5/33, और ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आपको ट्राई करके आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है। अब यहाँ क्या है, डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, कितना रिकरिंग है वो देखो, जितना रिकरिंग है वो देखो, और क्या है उस नंबर से रिकरिंग के अलावा जो नंबर है ना उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 माइनस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो सीधा 15 लिखो, और जितने पे रिकरिंग है उतना 9 लिख दो नीचे, हो गया। जैसे थोड़ा इधर समझते हैं, ये भी वैसा ही था, 4 माइनस 0 तो 4 ही हो जाएगा, और एक रिकरिंग तो 9 लिख दो, यहाँ समझ में आएगा। अच्छा, सो 743 है ना, सो 743 और रिकरिंग कहाँ था, बस 3 पे रिकरिंग है। तो पहला क्या करना है, रिकरिंग के अलावा, ठीक है ना, टोटल नंबर क्या है वो लिखो आप, फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दो इस नंबर को जितना पे रिकरिंग नहीं है उसे, जिस पे रिकरिंग नहीं है उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखना है नीचे होगा 3 डेसिमल के लिए 3 डिजिट, 3 डेसिमल 3 डेसिमल 3 डिजिट्स ही लिखना है, 3 डेसिमल के लिए आपको 3 डिजिट्स ही लिखना है, ठीक है। बट आपको ये भी देखना है कि कितने पे रिकरिंग है, जितने पे रिकरिंग है उतना 9, और जितने पे रिकरिंग नहीं है उतना 0। एक ही रिकरिंग है 9 और बाकी रिकरिंग नहीं है तो 0, ठीक है ना। डेसिमल के बाद आपको ये चीज़
देखना है। डेसिमल के बाद ये जो 3 था, ठीक है ना, तो डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट है तो आपका वो 3 आ जाएगा। जैसे अगर आपका यहाँ पे हो 0.1532, ठीक है, और इस पर रिकरिंग हो तो आप क्या करोगे, 1532 माइनस जिस पे रिकरिंग नहीं है यानी 15, ठीक है, 1532 माइनस क्या, रिकरिंग नहीं होने पे जो नंबर है इसको हटा लो, डिवाइडेड बाई कितना डिजिट है आपका, 4 डिजिट है, 4 आएगा ना, 4 डिजिट का प्लेस होगा, जितने पे रिकरिंग उतना 9 और जितने पे रिकरिंग नहीं उतना 0। सिंपल हो गया ना, उतना बनाना। और अगर आपका MCQ है तो ही आप ऐसा कर सकते हो, नहीं है तो ये मेथड आपने सीख ही लिया, ठीक है। आज का वीडियो बहुत ही छोटा है, ठीक है, रिकरिंग आपको समझ में आएगा। अगर आपको ये नंबर्स जो मैंने स्टार्ट किया ये समझने में दिक्कत हो तो आप नंबर सिस्टम का वीडियो देख लो पहले, ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पहले वो देख लो। नंबर सिस्टम का ही ये कंटिन्यूएशन है, नंबर सिस्टम। और जिनको वो सब भी होता है ना, √3 इरेशनल प्रूव करना, तो वो, ठीक है, तो जो क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम के बाद आपका टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग आपका आ गया ये नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग में एक ये, जब रिपीट करे तो और नहीं करे तो वो इरेशनल। इरेशनल कैसे प्रूफ करना है उसके वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो।